दोस्तों आए दिन एक सवाल आ रहा है काफी दिन से कि साहब पति और पत्नी समझौता करके एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन पति की तरफ से एक सवाल आता है कि साहब कौन सा ऐसा एग्रीमेंट बनाए कि पत्नी वापस जाकर ऐसी गलती ना करे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बातें बताइए जिससे आगे चलकर फ्यूचर में ऐसी दिक्कत ना आए। जी हाँ, पत्नी भी चाहती है कि साहब मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन पति की तरफ से भी मुझे कोई हरासमेंट ना हो, तो ऐसा क्या मैं उससे एग्रीमेंट बनाऊँ जिससे मैं आराम से आगे चल के फ्यूचर में सेफ रहूँ। दोनों का सवाल है, दोनों को कंबाइंड में कर लेता हूँ मैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। तो दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इस वजह से वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल, पति और पत्नी का अगर समझौता करके कॉम्प्रोमाइजिंग करके मैटर को ख़त्म कर रहे हैं, वो साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद एक माइंड में भय आ जाता है कि यार आगे चल के पता नहीं पत्नी ऐसा कर दी, आगे चल के पता नहीं पति ऐसा कर दी। देखो, दोनों के माइंड में डाउट रहता है और दोनों एक चाहते हैं कि साहब कानूनी प्रोसेसिंग से एग्रीमेंट बन जाए कि साहब ऐसा ना करें इन फ्यूचर चल के, कोई भी पार्टनर ऐसा ना करे। तो उसमें ऐसा क्या लिखवाना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो गलती यह है कि एग्रीमेंट में मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले कि अगर आपका लीगली एग्रीमेंट बन रहा है तो वेल एंड गुड है, ये बात आप आराम से समझ लेना, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजिंग जो कर रहे हो ना, उसमें चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो ना, अगर ये गलती कर रहे हो आपने कि साहब पूरी गलतियां मेरी है, आगे चल कर ऐसी गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि मामला तुम्हारा दोनों का सेटल हो रहा है ना, दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग कर रहे हो ना, तो गलत फहमी की वजह से बात बिगड़ी थी और हम दोनों सहमति से खत्म कर रहे हैं, अब साथ रहना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। अब आपके पत्नी कहना चाहती है कि पति के साथ सब रहूंगी, पूरी गलतियां तू मानेगा, और पति गलती से मान भी लिया तो आगे फ्यूचर में चलकर भाई दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। अनलीगल डिमांड कभी भी नहीं मानने का आपको सबसे पहली स्टेप। तो अगर समझौता आप कर रहे हो ना, तो आप एक दूसरे पे कभी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाओगे, ये बात पहले ही नोट कर लेना आप। जी हाँ, सिंपल सा स्टार्टिंग यही करना है कि भाई हमारे दोनों को मतभेद या गलतफहमी हो चुकी थी, इस वजह से कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, लेकिन हम आगे चलकर इसको खत्म करना और हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। अब अगर आप ये लिखवाते हो कि साहब पति की गलती थी, इस वजह से मैंने केस की, लेकिन अब साथ में रहना चाहती हूँ, ये माफ़ी मांग रहा है, साहब पत्नी की गलती थी, इसने ऐसा किया और ये समझौता करके अब साथ रखना चाहता है, गलत है, फंस जाओगे आगे चल के। बता रहा हूँ मैं, हस्बैंड और वाइफ को दोनों को ही बता रहा हूँ, गलती नहीं मानने का पहली बात तो दोनों को, ना तो पति को ना पत्नी को, सिंपल सी बात है। मतभेद बिगड़ गए थे, गलतफहमियां हो गई थी, रिश्ते में दूर हो गए, साथ रह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग से खत्म भी कर रहे हैं इस मैटर को, साथ में रह रहे हैं। बात आ जाती है एग्रीमेंट की, क्या एग्रीमेंट बनाए? देखो, आगे चलकर पति हो चाहे वो पत्नी हो, दोनों के लिए सिंपल सी जो वे है आपका, जो लीगल राइट होते हैं कि हस्बैंड की ड्यूटी ये होती है, बिल्कुल वही चीज़ की जिम्मेदारी ले पति, पत्नी की जो जिम्मेदारी है उसी को लिखा है कि हाँ मेरी पत्नी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पत्नी को भी अच्छे से पता होना चाहिए कि जो चीज़ लिख रही हूँ वही चीज़ मैं फुलफिल भी करूँगी आगे चल के फ्यूचर में। भाई पत्नी के जो कर्तव्य है पत्नी पूरा करे, पति के जो कर्तव्य है वो पति पूरा करे, सिंपल सी बात है। माता पिता का कहीं का अहम रोल चल रहा है, चाहे वो पति की तरफ से चाहे वो पत्नी की तरफ से, इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करिए, ठीक है, और ये इंटरफेयर ना करे किसी भी रिश्ते में। कुल मिला के इनके रास्ते कह दे कि साहब इनकी वजह से दिक्कत है, ये ज़्यादा इंटरफेयर ना करे रिश्ते में। देखो, दूर तो आप किसी से कर नहीं सकते, माँ बाप को, किसी के कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, रिश्ते कहीं ना कहीं सबके जुड़े होते हैं। तो बस सिंपली हम बताइए कि भाई जो भी हुआ वो गलत फहमी की वजह से हुआ था, आगे चलकर ऐसा कोई भी ना हो। विदाउट एविडेंस के ना तो पति केस करेगा ना पत्नी का केस करेगी, कोई भी बिना वजह से अपना जो भी समय कीमती है उसको कोर्ट कचहरी में हमें खराब नहीं करने का, अगर आपको साथ रहना है तो। अगर आप इस तरह से फंस रहे हो कि साहब पत्नी इस जिद पे आएगी कि साहब गलती तेरी थी, मान ले, लिख के दे दिया पति ने, आगे चल के भाई तेरे को ब्लैकमेल करती रहेगी। पत्नी ने भी कह दिया कि साहब पत्नी की गलती है, पति ने ऐसा लिखवा लिया, तो भाई ब्लैकमेल करता रहेगा, आपको दिक्कत क्रिएट रहेगी आपको, ठीक है। कहीं एक मैटर में आया था कि सुसाइड कर लिया था, पत्नी सुसाइड कर ली थी, पति के बारे में लिख दिया था, उसने बोले कह दिया था, वो रिश्ता बचाने के लिए झुक भी गया, आगे चल के वो खुद ही फंस गया 304B में, दहेज हत्या केस में। तो ऐसी गलती मत करो जिससे आगे चलकर आपका फ्यूचर और ही ज़्यादा खराब हो जाए। सिंपल सी बात है, हस्बैंड वाइफ हो, सेफ्टी के लिए आप बनाना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेफ्टी लीजिए। आपको ना मारपीट करेगा, मुझे प्रोटेक्शन देगा, मेरे पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपना ध्यान रखेगी, जो भी घर के काम है दोनों हस्बैंड वाइफ को वो करेगी, सिंपल सी बात है। अपनी जिम्मेदारी की आप एग्रीमेंट बनाओ, आप, है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हस्बैंड की, वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों का एग्रीमेंट बनाओ आप।
ये मत बनाओ कि साहब इसने गलती की थी, अब ये माफ़ी मांग रही है, अब ये साथ रहना चाहती है। साहब इसने गलती किया था, इसने मारपीट किया था, अब ये माफ़ी मांग रहा तो रहना चाहिए। जी नहीं, खत्म मैटर समझौते से हो रहा है ना, वहाँ तो समझौते से ही उसको खत्म करो। ऐसे एक दूसरे पे आरोप पर एक दूसरे को दबा के आप एग्रीमेंट मत बनाइए कभी भी, और ना कोई ऐसा लिखवाना भी चाहिए, गलत हो सकता है आगे चल के। इस वजह से प्रोटेक्शन की बात करिए, उसमें एग्रीमेंट बन रहा है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिना वजह से बिना सबूत के कोई कोर्ट कचहरी में नहीं आएगा, अपना समय कीमती खराब नहीं करेगा। भाई पति खराब है तो उसका सबूत है वाइफ के, तो केस करें, ठीक है। पत्नी खराब है, एविडेंस है, तो केस करें, सिंपल सी बात है। बिना तथ्य और सबूत के बिना आप हरासमेंट नहीं कर सकते जानबूझ के, सिंपल सी बात। आप ऐसा एग्रीमेंट बना लो जिसमें आप दोनों को रहेगा कि साहब ना तो पति मारपीट करेगा, ना ही पत्नी अपनी मन मर्जी चलाएगी। देखो रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, अच्छी बात है, आप दोनों समझौता करके साथ रहना चाहते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बस आप ये एग्रीमेंट वाला सिस्टम मत रखो। देखो रिश्तों दिलों से चलते ना, सिंपल सी बात है ना। गलती आपको एहसास होगी, इसका मतलब आप दोनों रिश्ते को समझ चुके हैं। तो आगे चलकर आपकी सेफ्टी के लिए सिंपल सी बात है कि भाई ऐसा मारपीट कभी पति भी ना करे और पत्नी भी अपनी जिम्मेदारी से बार बार ना भटके। यही सिंपल लिखवाना आपको, इससे ज़्यादा आपको फालतू की चीज़ें कुछ भी ना लिखाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।